बताना चाहूंगा। गूगल सर्च इंजन वो है पर सबसे ज्यादा नॉलेज सर्च की जाती है। दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा सर्च इंजन है। ऐसा तो है नहीं कि गूगल हमें सब कुछ ये फ्री में प्रोवाइड करा रहा हो। इसके पीछे जानते हैं कि हम इसकी इनकम कितनी है, इसकी इनकम होती कैसे है। तो एक दिन की अगर मैं पर डे की इनकम बताऊं तो 780 बिलियन डॉलर इसकी कमाई है। 780 मिलियन डॉलर इसकी एक दिन की कमाई है, पर डे की कमाई। आप लोग नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज पर आपका स्वागत है। तो आज आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, एक बहुत ही जानदार टॉपिक, एक ऐसी कंपनी के बारे में आज आपको लोगों के सामने बात करने जा रहा हूं जो जिसका नाम है गूगल, जो आज के समय में पूरे ऑल वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में हर जगह पॉपुलर है। हर जगह इसका यूज होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है। तो आज मैं बात करने जा रहा हूं आपसे गूगल के बारे में। गूगल हमारी जिंदगी में क्या बदलाव लाया है, गूगल किस तरह से बड़ी हुई है और गूगल का आविष्कार किसने किया, किसने स्थापना की है। आज के समय में गूगल हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंस रखता है, गूगल आज के समय में कितना एजुकेशन को बढ़ावा देता है, आज के समय में गूगल कितना टेक को बढ़ावा देता है और क्या क्या चीजें आज के टाइम में गूगल कर सकता है और करवा रहा है लोगों से। तो बने रहिए वीडियो में, आपको सारी की सारी नॉलेज देंगे इसी वीडियो में। तो यहाँ से वीडियो को करते हैं स्टार्ट और आपको बता दें कि गूगल हमारे लिए आज के समय में क्या चीज है, गूगल हमारे लिए क्या क्या करता है और हम गूगल का क्या क्या यूज करते हैं। आपको बता दें कि गूगल विश्व की इस टाइम सबसे बड़ी कंपनी है, गूगल के टक्कर पर कोई दूसरा नहीं है। आपको जानकारी दे दें कि गूगल आज के समय की सबसे बड़ी टेक कंपनी है जो इंटरनेट से संबंधित सेवाओं और अपने प्रोडक्ट, अपने एप्लीकेशन में विशेषज्ञ है, अपने एप्लीकेशन को लेकर सबसे ज्यादा अच्छी है, जिसके एप्लीकेशन सबसे ज्यादा बेस्ट है इस टाइम पर। इसकी गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1988 को यूएस के कैलिफोर्निया में की गई थी। इसकी स्थापना 2 कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स ने की थी, जिनका नाम था लैरी पेज और दूसरे थे सेर्गी ब्रिन। ये दोनों स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे थे। उसी टाइम इन लोगों ने दोनों ने गूगल की स्थापना की थी। आज गूगल दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक है और यह विश्व की सबसे पॉपुलर सर्च इंजन में से मान्यता प्राप्त कर चुका है। सबसे ज्यादा अगर सर्च किया जाता है कोई भी कंटेंट, कोई भी चीज, तो वो है गूगल पर। आपको जानकारी दे दें कि गूगल जो है सबसे बड़ा सर्च इंजन गूगल ही है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि गूगल आज के टाइम पर तकनीकी के मामले में सबसे टॉप पर है, इसके मुकाबले में कोई भी नहीं है ऑल वर्ल्ड में। गूगल की स्थापना मैंने आप लोगों को अभी बताया कि लैरी पेज और सेर्गे ब्रिन द्वारा 1988 में कैलिफोर्निया में की गई थी। जैसे ही गूगल कंपनी का नाम लिया जाता है हमारे दिलो दिमाग में गूगल ड्राइव, गूगल सर्च, गूगल डॉक्स, गूगल क्रोम, गूगल प्ले स्टोर आदि ये जितने भी इसके एप्लीकेशंस हैं या वेबसाइट्स हैं वो सब हमारे दिमाग में आ जाता है। गूगल दुनिया की सबसे ज्यादा मांग की जाने वाली सर्च इंजन है। सबसे ज्यादा अगर कोई चीज सर्च की जाती है तो वो है गूगल। दुनिया भर में आधुनिक तकनीकी के साथ साथ लोगों के जीवन को बदलने में गूगल ने बहुत बड़ा इफेक्ट डाला है, बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। आज के समय में अगर हमें कोई चीज सर्च करनी होती है तो हम तुरंत गूगल पर जाते हैं, या हमें कोई चीज ऑर्डर करनी होती है तो हम तुरंत गूगल पर जाते हैं। उससे नीचे रिलेटेड जो लिंक्स वगैरह आती हैं उन पर हम क्लिक करके अपना जो भी हम डेली यूजेस का सामान वगैरह होता है वो भी हम परचेस कर सकते हैं। गूगल एक कंपनी है जो गूगल शब्द नाम से इसका नाम लिया गया है। इसके संस्थापक लैरी पेज और सेर्गे ब्रिन थे। सेर्गे ब्रिन और लैरी पेज स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स रहे थे। इन दोनों लोगों ने मिलकर ही गूगल को बनाया था, गूगल को ही इन्वेंट किया था, गूगल को ही जनरेट किया था। आप जो भी इसे समझ सकते हैं। इसके बाद गूगल की सफलता का आप लोगों के सामने आज सब कुछ सामने ही है कि गूगल आज के समय में कितना ज्यादा एक तरह से लोगों को अट्रैक्ट करता है। अगर हमें कोई चीज सर्च करनी होती है हम तुरंत गूगल पर पहुंचते हैं। 1998 में ये आधिकारिक रूप से लोगों के सामने आई, आधिकारिक रूप से इसकी स्थापना की गई। आज के समय में एक आम आदमी के जिंदगी में गूगल का क्या इफेक्ट है वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। गूगल आज के समय में हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन गया है। हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ना कुछ गूगल पर उपयोग करता ही रहता है। एक ऐसा उपकरण जो हमारी जरूरत होती है उसकी जानकारी देता है। यह इंटरनेट पर सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला खोज इंजन है, सर्च इंजन है और इसकी अगस्त 2019 के अनुसार 133 करोड़ आबादी वाले देश, अपनी इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, अपने इंडिया में 2019 में 133 करोड़ आबादी थी और इस टाइम तो और ज्यादा बढ़ गई है। उस टाइम गूगल यूज करने वाले लोग 64 करोड़ थे। 64 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स उस टाइम गूगल को यूज करते थे। तो आज के समय में आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी तो पॉपुलेशन भी बढ़ चुकी है और
और गूगल यूज करने वाले यूजर्स भी बढ़ चुके हैं। तो केवल जो इंडिया का सर्कल है, केवल इंडिया में जो लोग रहते हैं वो 64 करोड़ लोग ऐसे हैं जो गूगल का यूज करते हैं। बाकी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑल वर्ल्ड में कितने ऐसे लोग होंगे जो गूगल का यूज करते हैं। गूगल को हम इंटरनेट पर कुछ भी ढूंढने के लिए प्रयोग करते हैं। अगर हमें कोई चीज जरूरत होती है तो हम तुरंत गूगल पर पहुंचते हैं और गूगल पर सर्च करते हैं। अगर खाने पीने से चीज लेकर अगर कुछ भी हमें सर्च करना होता है, किसी का हमें प्राइस जानना होता है, किसी का हमें वैल्यू जाननी होती है कितना है इसका, तो हम तुरंत जाकर गूगल पर पहुंचते हैं। अगर हमें किसी संगठन के बारे में जानना होता है, किसी कंट्री के बारे में जानना होता है, किसी में क्षेत्र के बारे में जानना होता है, हम तुरंत गूगल पर जाते हैं और सर्च करते हैं कि दिल्ली कितने क्षेत्र में फैला हुआ है। तुरंत हमें गूगल बता देता है कि ये इतना इतना है। और बाकी सारी बहुत सी चीजें हैं, मैं इस छोटी सी वीडियो में नहीं बता सकता कि आपकी कितनी ज्यादा यूजेस हैं। कुछ मैंने मेन टॉपिक्स आप लोगों को बता दिए। अब बात करते हैं कि गूगल के पास कितने ज्यादा एप्लीकेशंस हैं, कितने ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, कितने ज्यादा यूजर्स हैं इसके। आप लोगों को मैंने यूजर्स बता दिए हैं कि 2019 में 133 करोड़ आबादी थी अपने देश की, उसमें से 64 करोड़ लोग ऐसे थे जो गूगल यूज कर रहे थे और आज के टाइम पे तो बहुत ज्यादा हो गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ से कि गूगल के प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं, गूगल के एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, गूगल कहाँ कहाँ पर यूज करता है, गूगल के कितने यहाँ से प्रोडक्ट हैं। तो बात कर लेते हैं। गूगल एक कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी है, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, जिसके एप्लीकेशंस भी लॉन्च करती है, इसकी वेबसाइट्स भी हैं। इन एप्लीकेशंस का उपयोग आम लोग व्यवसाय से लेकर बहुत से कामों में करते हैं। गूगल कंपनी के अनुसार कुल मिलाकर अगर हम गूगल की देखें, गूगल पर जाकर देखें, गूगल एक कंपनी है, मैं आप लोगों को फिर से एक बार बता रहा हूं, और इसके जो एप्लीकेशंस हैं वो है 200 से भी ज्यादा इसके एप्लीकेशंस हैं। आप लोग अंदाजा लगाइए कि 200 से ज्यादा, बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है और सारे के सारे जितने भी एप्लीकेशंस हैं बहुत सारे लोग यूज करते हैं। तो कितनी ज्यादा इसका सर्कल है गूगल का वो आप लोग अंदाजा लगा ही सकते। तो यहाँ मैं आप लोगों को कुछ जो ज्यादा ही इंपॉर्टेंट, मतलब हमारी लाइफ में या बोल सकते हैं कुछ ज्यादा ही यूज होने वाले कुछ जो गूगल के एप्लीकेशंस हैं, साइट्स हैं, वो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं। पहला हमारा है गूगल सर्च इंजन, जो हम गूगल पर जाकर तुरंत सर्च करते हैं उसे हम बोलते हैं गूगल सर्च इंजन। दूसरा है हमारा गूगल क्रोम, जो क्रोम होता है गोला टाइप में जिसका लोगो है वो है क्रोम, ठीक है। उससे मतलब कोई भी चीज हमें सर्च करनी होती है तो पहले हम गूगल सर्च पर पहुंचते हैं, उसके बाद हम क्रोम पर पहुंचते हैं। तो इसके बाद मैं बात कर रहा हूं आपसे कि तीसरा कौन सा है। पहला हो गया गूगल सर्च इंजन, दूसरा होगा हमारा गूगल क्रोम और तीसरा है हमारा गूगल का ही एप्लीकेशन है एक यूट्यूब। आप लोगों को पता ही होगा अच्छे से, हमें कोई भी वीडियो देखनी होती है तो हम यूट्यूब पर पहुंचते हैं। हमें कोई भी डॉक्यूमेंट्स, मतलब कोई भी जानकारी चाहिए होती है, कोई भी नॉलेज चाहिए होती है, हम तुरंत यूट्यूब पर पहुंचते हैं। और उसके बाद आता है हमारा गूगल ड्राइव। अब गूगल ड्राइव क्या है, गूगल ड्राइव के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा गूगल फोटोज। गूगल फोटोज के बारे में भी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा बारी बारी से। इसके बाद आता है हमारा गूगल प्ले स्टोर। गूगल प्ले स्टोर आप सभी लोग जानते ही हैं, तो मैं सबसे पहले बात कर लेता हूं यहाँ पर गूगल सर्च इंजन के बारे में। गूगल सर्च इंजन क्या है, गूगल सर्च इंजन के बारे में मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगा। गूगल सर्च इंजन वो है पर सबसे ज्यादा नॉलेज सर्च की जाती है, जिसपे सबसे ज्यादा क्राउड होता है। दूसरा आता है हमारा गूगल मैप, सॉरी मैं गूगल मैप आप लोगों को बताना भूल गया था। तो ये है हमारा गूगल मैप। अगर हमें कहीं जाना होता है, यहाँ से मान लीजिए मैं जा रहा हूँ दिल्ली से मुंबई, ठीक है, मुझे नहीं पता कि रास्ता क्या है, मैं पहली बार जा रहा हूँ, तो आप जैसे ही गूगल पर जाकर वहां से डायरेक्शन सिलेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिक से वो बता देता है हमें कि यहाँ से हमें इस रूट से जाना है। तो सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पर यूज होने वाला है हमारा, दूसरे नंबर पर बोल सकते हैं या तीसरे चौथे, मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट एक तरह से बोल सकते हैं, ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं हमारी लाइफ। इसके बाद बात कर लेते हैं हम गूगल ड्राइव के बारे में। अब गूगल ड्राइव क्या है, गूगल ड्राइव के बारे में हम जानते हैं कि गूगल ड्राइव एक ऐसा गूगल का ही एक क्लाउड स्टोरेज है। क्लाउड स्टोरेज के बारे में आप लोगों को एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, पूरी सेपरेट वीडियो, जिसके बारे में बताऊंगा क्लाउड स्टोरेज क्या होती है, ठीक है। तो अभी जान लेते हैं कि ये जो इसका गूगल ड्राइव है, इस पे क्लाउड स्टोरेज पर जाकर यहाँ से आपके जो मोबाइल की इंटरनल स्टोरेज होती है, वहां से जो फोटो वीडियोस होती है और कोई मेन फाइल होती है, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसे हम गूगल ड्राइव पर जाकर शेयर कर सकते हैं। वहां पर हम अपलोड कर सकते हैं, वहां हमारा जो डेटा होता है वो सुरक्षित रहता है और उसे हम चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं किसी दूसरे के साथ, अपने दोस्त के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, या किसी को भी पब्लिकली भी कर सकते हैं लिंक के जरिए। तो आपको इसके बारे में पता चल गया। अब इसे हम बता देते हैं आपको कि ये 2012 में लॉन्च किया गया था गूगल के तरफ से, ठीक है। तो इसमें गूगल ड्राइव में एक लिंक जनरेट हो जाती है हमारी वीडियो फाइल की या ऑडियो फाइल की, या कोई भी डॉक्यूमेंट हम अपलोड करते हैं उसके जरिए से, जिसे हम शेयर करते हैं वो हमारे फाइल तक पहुंच जाता है। आप लोगों से बात करता हूं अब मैं यूट्यूब के बारे में। यूट्यूब क्या है, यूट्यूब दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा सर्च इंजन है, लेकिन यूट्यूब और गूगल में थोड़ा सा डिफरेंस ये
है कि YouTube पर हमें केवल वीडियोस के माध्यम हमें कोई नॉलेज चाहिए होती है वो केवल वीडियोस के माध्यम से ही मिलती है। लेकिन अगर हम जाएं गूगल पर तो गूगल पर हमें हर तरह से वीडियो, ऑडियो और जो भी लिंक जनरेट, हमें फोटो वगैरह सब मिल जाता है। लेकिन YouTube पर हमें केवल वीडियो के माध्यम, वीडियो फॉर्मेट में ही हमें नॉलेज चाहिए होती है, नॉलेज मिलती है। YouTube पर हम लोगों से कनेक्ट होते हैं, लोगों से बात कर मतलब एक तरह से लाइव में अगर बात करना चाहते हैं तो टीचर चैट के माध्यम से स्टूडेंट से बात करते हैं। जो गेमर्स होते हैं वो अपने एक तरह से बोल सकते हैं सब्सक्राइबर्स से बात करते हैं। तो अब YouTube पर बहुत से टीचर्स हैं जो पढ़ाते भी हैं, जिन्होंने अभी लॉकडाउन के टाइम पर, कोविड के टाइम पर उन्हें बच्चों को मतलब एक तरह से उनकी एजुकेशन को डाउन नहीं होने दिया और एजुकेशन को बनाए रखे। और कई सारे ऐसे युवा लोग जिन्होंने अपनी कला नहीं, उनके अंदर मतलब उन्हें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था जहां वो अपनी कला को दिखा सके, तो यहाँ YouTube पर आकर बहुत सारे क्रिएटर्स ने आज अपने आप को सफल कर लिया है, बहुत सारे क्रिएटर्स ने अपने आप को बना लिया है। तो YouTube ये है, YouTube पर हम कोई भी नॉलेज शेयर कर सकते हैं, कोई अपनी बात रख सकते हैं। तो ये था YouTube, और YouTube दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा सर्च इंजन है। इसके बाद बात कर लेते हैं हम गूगल फोटोज के बारे में। गूगल फोटोज क्या है? गूगल फोटोज भी एक तरह से बोल सकते हैं गूगल ड्राइव और गूगल फोटोज थोड़ा सा ही डिफरेंस है। बस ये है कि गूगल ड्राइव में हम अपना कोई भी वीडियो, ऑडियो फॉर्मेट सेव कर सकते हैं और उसे शेयर भी कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें भी हम शेयर कर सकते हैं, लेकिन इसमें केवल और अपनी जो फोटो और वीडियो ये दो ही अपलोड होती हैं, बाकी कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होता है। गूगल ड्राइव में हम कोई भी चाहें तो डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। तो ये है हमारा गूगल फोटोज। और गूगल फोटोज ये हमें ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज में जाकर, हमारी जो इंटरनल स्टोरेज होती है उससे ये क्लाउड पर जाकर सेव करता है हमारी वीडियोस को और हमारी फोटोज को। उसे हम अपने जीमेल के द्वारा कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं हम जीमेल के बारे में। जीमेल क्या है? हम जब अपना गूगल पर अकाउंट बनाते हैं तो हमारा गूगल अकाउंट ही नहीं बनता है, साथ साथ हमारी जो जीमेल होती है वो भी बनाई जाती है। तो उसी के सहारे ही हमारा गूगल अकाउंट बनता है। जीमेल के जरिए से हम किसी को मैसेज कर सकते हैं, मतलब मेल कर सकते हैं। एक टाइप का वो मैसेज ही होता है, उसे हम मेल के जरिए से भेजते हैं। मेरी मेल है, अगर आप मुझे मैसेज करना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। यदि आपको मेरी मेल पता है तो डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मेल के जरिए से ही हम अपने जितने भी गूगल अकाउंट्स हैं वो सारे के सारे एक्सेस कर सकते हैं, अगर हमें उनका पासवर्ड याद है तो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास होता है कि जितने भी एंड्रॉयड यूजर्स हैं उनके मोबाइल में आपने देखा ही होगा, अगर आप भी एंड्रॉयड यूजर हैं तो आपको पता ही होगा कि गूगल प्ले स्टोर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है हमारे मोबाइल में एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करने के लिए और अनइंस्टॉल करने के लिए, एप्लीकेशंस को अपडेट करने के लिए। हमें किसी भी तरह का एप्लीकेशन चाहिए होता है, चाहे वो किसी तरह का हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, गेमिंग से रिलेटेड हो, एजुकेशन, कम्युनिकेशन और सोशल नेटवर्किंग, शॉपिंग, म्यूजिक, वीडियो स्ट्रीमिंग और बुक डाउनलोड, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम इसके जरिए से कर सकते हैं। इसके बाद मैं आप लोगों को कुछ गूगल के बारे में बता देना चाहता हूँ। अभी जो इतने सारे एप्लीकेशंस मैंने आपको बता दिए, एप्लीकेशंस 200 से भी ज्यादा हैं गूगल के, लेकिन जो कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस थे वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और आगे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा गूगल एक बहुत ही ज्यादा आज के समय में, मतलब गूगल ने एक तरह से इतना भरोसा बना लिया है लोगों के ऊपर। तो ये जो है गूगल एक विश्वसनीय वेब सर्च इंजन है इस टाइम पर, और जो दुनिया भर में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। गूगल अपनी सर्विस को फैलाकर, गूगल ने अपनी इतनी ज्यादा सर्विस को फैला दिया है कि वो 200 से ज्यादा कंट्रीज में इस टाइम अभी अपना नेटवर्क फैलाए हुए हैं। तो गूगल के अलावा गूगल के प्रोडक्ट्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, गूगल के प्रोडक्ट्स, गूगल के एप्लीकेशन या वेबसाइट बोल सकते हैं, जीमेल, गूगल ड्राइव, गूगल मैप्स, यूट्यूब और गूगल प्ले स्टोर विश्व भर में अवेलेबल है इस टाइम पर। ये अब हमने इतनी सारी बात कर ली है गूगल के बारे में कि गूगल इतने ज्यादा 200 से ज्यादा देशों में फैला हुआ है, 200 से ज्यादा एप्लीकेशन इसने बनाए रखे हैं और इतना सारा नेटवर्क फैलाया रखा है। अगर हम अपना मोबाइल यूज करते हैं तो उसमें भी गूगल, कहीं जा रहे हैं तो उसके लिए गूगल मैप, कहीं हम कुछ ऑर्डर कर रहे हैं तो उसके लिए गूगल सर्च इंजन, कुछ हमें वीडियो देखनी है तो उसके लिए हमारे गूगल का यूट्यूब चाहिए होता है, कुछ हमें डाउनलोड करना है एप्लीकेशन तो उसके लिए गूगल प्ले स्टोर चाहिए होता है। तो आखिर गूगल ऐसा तो है नहीं कि गूगल हमें सब कुछ ये फ्री में प्रोवाइड करा रहा हो। इसके पीछे जानते हैं कि हम इसकी इनकम कितनी है, इसकी इनकम होती कैसे है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि गूगल एड, जो गूगल का एक और एप्लीकेशन है, गूगल एड बोल सकते हैं, गूगल एडवर्ड्स बोल सकते हैं, तो उसके जरिए से
सबसे ज्यादा गूगल की कमाई होती है। जो आप लोग यूट्यूब पर ऐड देखते हैं, वीडियो प्ले करने से पहले जो ऐड आता है उससे सबसे ज्यादा कमाई होती है गूगल की इस टाइम पर। तो इन सब जरिए से वो जो ऐड होता है, जो भी ऐड लगाना चाहता है तो वहां पर जाकर वो अपनी पेमेंट करता है, और जिसे भी वो प्रमोट करना चाहता है उसके वो जो गूगल है या यूट्यूब है वो उस तरह से उसे फैलाता है और वीडियो आने से पहले ऐड दिखाता है। जैसे कि मैं टेक कैटेगरी का हूं तो मेरे पास टेक कैटेगरी के जितने रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स होंगे, अगर किसी ने ऐड लगाया है तो वो सारे मेरे पास आएंगे। अब जैसे कि इस टाइम एक तरह से बोल सकते हैं कोई म्यूजिक का है तो म्यूजिक, उसके पास जो भी म्यूजिक के उसने जो भी सेलर होगा म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट का, अगर कोई म्यूजिक का दीवाना है या बोल सकते हैं एक तरह से म्यूजिक अच्छा लगता है उसे, तो उसके सामने वो वाले जो भी एक तरह से बोल सकते हैं प्रोडक्ट्स हैं वो सब पहुंचेंगे। तो गूगल जो है इस टाइम पर बहुत ज्यादा फैला हुआ है, गूगल ने बहुत ज्यादा नेटवर्क बनाया हुआ है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि गूगल हर चीज फ्री तो दे नहीं सकता है, कोई नहीं दे सकता है, तो गूगल क्यों देगा। तो आप लोगों को बताते हैं कि गूगल की कमाई एक दिन में कितनी है और पिछली साल कमाई कितनी थी, पिछले 4 साल में कमाई कितनी इसने कमाई की है। तो आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि गूगल की एक दिन की ही कमाई बहुत ज्यादा है। तो पहले मैं बता देता हूं आपको एक दिन की गूगल की कमाई, मैं आप लोगों को बता देता हूं। उससे पहले मैं आप लोगों को एक साल की कमाई बता देता हूं। गूगल ने 2018 में इनकम की थी 137 बिलियन डॉलर। आप लोग अंदाजा लगाइए 137 बिलियन डॉलर कितना होता है। उसके बाद 2018 में 137 बिलियन डॉलर कमाई की थी और 2019 में 161 बिलियन डॉलर कमाई की थी, 2020 में 182 बिलियन डॉलर कमाई की थी, 2021 में 257 बिलियन डॉलर कमाई की थी और 2022 में 278 बिलियन डॉलर कमाई। इतनी ज्यादा अमाउंट है गूगल का, एक साल का, एक ईयर का कितना ज्यादा कमाती है आप लोगों को पता ही होगा। 200 से ज्यादा जब कंट्रीज में इसने नेटवर्क फैला रखा है तो इतनी तो कमाई बनती है। और एक दिन की अगर मैं पर डे की इनकम बताऊं तो 780 बिलियन डॉलर इसकी कमाई है, 780 मिलियन डॉलर इसकी एक दिन की कमाई है, पर डे की कमाई। आप लोग अंदाजा लगाइए कि गूगल एक दिन में कितना कमाता है और कितने इतने सारे एप्लीकेशन है, इतने ज्यादा देशों में इसने नेटवर्क फैला रखा है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को यहाँ तक वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आगे आने वाली वीडियोस भी बहुत अच्छी लगेंगी। तो वीडियोस की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट करके प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।